अब जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन इज देयर, क्वेश्चन भी दो तीन तरीके से आ सकता है इसमें. जस्ट डू केयर अबाउट दिस. फर्स्ट, अप्लाई गॉस जॉर्डन मेथड टू फाइंड इनवर्स of the matrix. I will mention the matrix over here. The second way the question can be asked, apply Gauss-Jordan method. तो अभी तक तो कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं आया. ठीक है, हमें पता ही है Gauss-Jordan इनवर्स निकालने के लिए यूज होता है. अप्लाई Gauss-Jordan बोलते हैं, अप्लाई Gauss-Jordan टू फाइंड इनवर्स बोलते हैं. थर्ड मेन बात है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. अब यहां मेन ट्विस्ट है, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपसे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पूछे अलोन, अगर कहीं क्वेश्चन में कहीं एज ए पार्ट जरूरत हो इनवर्स की तो वो अलग बात है. फिलहाल अगर सिर्फ क्वेश्चन ही आए कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो हमेशा हमने गॉस-जॉर्डन लगाना है, क्योंकि वी आर ओनली अवेलेबल विद ओनली वन मेथड इन आवर सिलेबस टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज गॉस-जॉर्डन. तो ये थोड़ा ध्यान रखना, थर्ड वाला. बाकी फर्स्ट और सेकंड में तो ऑब्वियसली हमें पता हो जाता है कि हमने गॉस-जॉर्डन ही लगाना है. थर्ड में कई बार क्लू नहीं मिलता बच्चों को, तो जस्ट डू केयर अबाउट इट. नाउ द मैट्रिक्स इज, आई एम जस्ट गिवन अ मैट्रिक्स टू यू पीपल, 0 1 2 1 2 3 3 1 1. okay, so this is the matrix for which you are supposed to find the inverse. You are supposed to apply the Gauss-Jordan on it. तो मेन दो बातें आपको गॉस-जॉर्डन में हमेशा याद करनी है, रखनी है. एक, इस पे सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे, और सेकंड, वन बनाना है डायगोनल एलिमेंट को सिर्फ दो तरीके से, या तो इंटरचेंज करके या आपकी डिवाइड करके. चलो लेट्स सी कि कैसे सॉर्ट आउट होता है क्वेश्चन. ये सॉल्यूशन, द गिवन मैट्रिक्स इज, आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट, दिस मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स एज A, 0 1 2 1 2 3 and 3 1 1. okay, so this is the given matrix to this is the given matrix to us. तो now I have just assume it as A. तो अब मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा लेके चलना है AI. तो now उसको बोलते हैं augmented matrix. Now augmented matrix is written as, that is AI. A is the matrix given to you people, I is the identity matrix. Fine. Now A is 0 1 2 1 2 3 and 3 1 1. okay, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ओके, तो ये A था और I था. तो A मेरे को मिला हुआ था क्वेश्चन में, और I ऑब्वियसली मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा. तो दिस इज हाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आउट देयर. ओके, नाउ अब आपको सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है. तो देखिए सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है. 1 तो कायदे से आप कह सकते हैं सर यहाँ से 1 मिल सकता है और यहाँ से 1 मिल सकता है. आप कॉलम ऑपरेशन से 1 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ कॉलम ऑपरेशन अलाउड नहीं है, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है. तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से 1 बना सकता हूँ. मेरे पास एक ही ऑप्शन है. तो बाय अप्लाइंग R1 interchange R2. I'm interchanging the R1 and R2. It's 1 2 3 0 1 0. Now this is full R1, full R2, full R3. तो जो इन पे ऑपरेशन लगेंगे वो ऑब्वियसली I पे भी लगेंगे. तो मैं पूरी R2 को R1 बना दिया. 0 1 2 1 0 0 and 3 1 1 0 0 1. okay, now this is the next matrix. So obviously this is equivalent to the previous one. तो ठीक है,
तो मैंने सिंपली यहाँ 1 बनाया है डायगोनल एलिमेंट को। तो 2 ऑप्शन है मेरे पास, एक इंटरचेंज, तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, और दूसरा डिवीजन, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑपरेशन लगा के मैं 1 नहीं बना सकता। अब नाउ ये 1 इज हेयर, तो अब आपको इसकी वजह से इन दोनों को जीरो करना। आप इन दोनों को जीरो नहीं कर सकते, आप ये 1 सिर्फ यहां जीरो करेगा इधर, क्योंकि सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है। तो बाय अप्लाइंग, ठीक है, ये ऑलरेडी जीरो है तो ऑब्वियसली आसान है। तो R3 को मैं क्या लिखूंगा, इसको 3 है तो इसको क्या चाहिए, -3। 3 के लिए क्या चाहिए, -3। तो मैंने -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया उसको, या 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे मर्जी बोल दीजिए आप। लो जी, सिर्फ R3 चेंज हुई है तो R1 और R2 सेम रहेगी। R1 R2 सेम है। अब मैंने वही बताया था, R3 को एज इट इज पढ़िए और R1 को पूरे को -3 से मल्टीप्लाई करके पढ़िए। तो 3 - 3 दैट इज 0, 1 - 6 दैट इज -5, 1 - 9 दैट इज -8, ओके। 0 - 0 0, 0 - 3 -3, 1 - 0 1। तो जस्ट डू केयर अबाउट द ऑपरेशन, कुछ नहीं किया मैंने लंबी चौड़ी बात। R3 को एज इट इज पढ़ा और R1 को जब पढ़ा तो -3 से मल्टीप्लाई करके पढ़ा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर ऑपरेशन ना समझ में आए तो प्लीज एक बार उसको रिपीट और कर लीजिएगा, वीडियो को रिपीट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो दिस इज हाउ, यहाँ 1 बन चुका है और ये दोनों 0 बन चुका है, दैट्स ग्रेट आउट देयर। तो ठीक है, नेक्स्ट मेरा काम है, अब ये इधर 0 नहीं कर सकता क्योंकि कॉलम ऑपरेशन अलाउड नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर है नेक्स्ट डायगोनल का, लकीली वो ऑलरेडी 0 है, सॉरी लकीली वो ऑलरेडी 1 है। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट लकीली 1 है, तो दैट्स ग्रेट। अगर यहाँ कुछ और होता है, लेट्स सपोज 10 होता है और ये -5 है, 10 और -5 है, तो सीधी बात है हम इसको इंटरचेंज करके तो मिलना नहीं था हमको यहाँ 1, तो इसलिए हम यहाँ 10 से डिवाइड करते। तो लकीली यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब इस 1 की ड्यूटी है, इस 1 की ड्यूटी है ऊपर और नीचे को वाले को 0 करना, ओके। तो मैं ऑब्वियसली मैंने बताया था जितने भी रो ऑपरेशन है उनको क्लब कर सकता हूं, तो मैं यहाँ सारे रो ऑपरेशन को क्लब कर रहा हूँ। 2 रो ऑपरेशन बनेंगे यहाँ, एक 2 के लिए -2 चाहिए और एक -5 के लिए +5 चाहिए। तो बाय अप्लाइंग R1 -2R2 और R3 + 5R1, सॉरी 5R2। तो मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लिया और 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लिया। वो होपफुली आपको कंसेप्ट पता हुआ है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो ऑब्वियसली R1 एंड R3 आर चेंजिंग, तो R2 इज एज इट इज 0 1 2 1 0 0। नाउ आई एम राइटिंग द R1 को एज इट इज पढ़ना है और R2 को जब पढ़ोगे तो -2 से मल्टीप्लाई करके पढ़ना है। तो चलो 1 - 0 1 2 -2 0। जब मैं इसको पढ़ूंगा तो -2 से मल्टीप्लाई करके पढ़ूंगा। 2 - 2 0, 3 - 4 दैट इज -1, 0 - 2 दैट इज -2, 1 - 0 1, 0 - 0 0, ओके। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसी तरह R3 को कैसे करना है, R3 को एज इट इज और R2 को +5 से मल्टीप्लाई करके पढ़ना है। तो 0 + 0 0, -5 + 5 0, -8 + 10, yes, -8 + 10 that is 2, 0 + 5 5, -3 + 0 -3, 1 + 0 1, सिंपल, ठीक है। तो ये 2 था, इसको -2 चाहिए था और -5 को +5 ही चाहिए था, तो वही मैंने ऑपरेशन लगाया। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसकी हेल्प से आप अप डाउन मूवमेंट करेंगे। तो नाउ यहां तक बन चुका है। नेक्स्ट नंबर है आपके नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट का, दैट इज 2। अब ऑब्वियसली इस 2 को आपने 1 बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां कहीं भी 1 मेरे पास नहीं है, ये ऑब्वियसली यहां तक ऑपरेशन लग चुके हैं, तो इसको भूल जाइए। नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं मेरे पास 1 नहीं है कि मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन लगा के इंटरचेंज करके 1 बना लूं। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज डिवीजन, ओके।
by applying R3 1/2 R3 देयर इज ना रो थर्ड, तो यहाँ 2 है तो मेरे पास उसको 1 बनाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा, दैट इज डिवीजन। या तो आपने इंटरचेंज यूज करना है या डिवीजन यूज करना, ऑपरेशन यूज नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद नाउ द मैट्रिक्स विल टर्न आउट टू 1 0 -1, ठीक है, -2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1. Now I'm dividing this very low by 2. 0 0 1, it will be 5/2, it will be -3/2, it will be 1/2. So that's fine with that. तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ 1 बना, यहाँ 5/2, यहाँ -3/2 और यहाँ 1/2, ठीक है, जो भी होना हुआ था। ओके, नाउ दिस हैज बीन 1। अब इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 करेंगे आप। तो बाय अप्लाइंग, अब आपको पता -1 को +1 चाहिए और 2 को -2 चाहिए, तो बाय अप्लाइंग R1 प्लस R3 और R2 -2 चाहिए, R2 -2 R3, ओके, R1 प्लस R2 यानी R1 प्लस R3 और R2 -2 R3, क्योंकि इसको -2 चाहिए और उसको +1 चाहिए, तो वही किया मैंने। तो करें तो R3 तो सेम रहेगी मैट्रिक्स, सॉरी रो, तो 0 0 1 5/2 -3/2 और 1/2, बाकी में चेंज होगा। लेट्स सी कि रो 1 में क्या होता है। तो सिंपली ऐड करना R1 और R3 को, तो 1 + 0 दैट इज 1, 0 + 0 दैट इज 0, -1 + 1 दैट इज 0, ओके। नाउ यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा, -2 + 5/2। नाउ देयर इज एन इशू, जब भी डिवीजन आता है तो डिवाइड में टर्म्स आ जाते हैं तो उनको ऑपरेट करना थोड़ा मुश्किल ऑब्वियसली हो जाता है। तो -2 + 5/2, तो मैं अलग से सोल्व कर लेता हूं। -2 + 5/2, तो 2 एलसीएम आया यहाँ पे, -4 + 1 सॉरी 5 दैट इज 1/2, ओके, आप ऑपरेट कर सकते हैं 1/2। नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करना है, तो 1 -3/2 दैट विल सॉर्ट आउट टू 2, 2 - 3 दैट इज -1/2, -1/2। इसको ऐड करेंगे तो ये तो सिंपल है, 0 + 1/2 दैट इज 1/2, तो ऑब्वियसली वो आसान था, तो इसलिए मैंने सिंपली उसको ऐड कर दिया। नाउ R2 को एज इट इज पढ़ना है और R3 को जब पढ़ेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई करके पढ़ेंगे, तो 0 - 0 0, 1 - 0 1, 2 - 2 0। अब यहां देखिएगा -2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -5, 1 -5, क्योंकि 2 से 2 आपका -2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी -5। तो 1 - 5 -4 0, इट विल बी 3, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 0 + 3 3, 0 - 1 इट विल बी -1। आप इसको -2 से करेंगे तो -5 आएगा, तो 1 - 5 -4। इसको -2 से करेंगे तो आपका आएगा 3, तो 0 + 3 3। उसके बाद इसको -2 से करेंगे तो -1 आएगा, तो 0 - 1 -1, तो दैट्स हाउ। तो मैंने बताया था जैसे ही हमारा फर्स्ट ए की जगह, दिस वाज द ए, ओके, दिस वाज द ए, जैसे ही इस ए की जगह आप आई बना लेंगे, नाउ इट हैज बीन आई आउट देयर, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस टाइम यहां आई बन जाएगा ऑटोमेटिकली यहां जो बचेगा द अदर पार्ट दैट इज ए इनवर्स। सो A inverse is, what is the answer out there? 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2. That is your answer. That's how the Gauss Jordan work. मैं दोबारा एक बार ब्रीफ कर देते हैं। फर्स्टली हम ए आई लेके चलेंगे, ए और आई, उसके बाद ए को सिर्फ रो ऑपरेशन लगा के हम आई बनाएंगे। तो इस पे यहाँ 1 बनाया पहले, ऑब्वियसली एक्सचेंज या डिवाइड करके ही 1 बनाना होगा, कोई तरीका नहीं है। तो इस ए को ऑपरेशन लगा के आप सिर्फ अप डाउन मूवमेंट जा सकते हैं, आप लेफ्ट राइट मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ रो ऑपरेशन लगाओ। तो ऑपरेशन लगा के इस ए की जगह हमने क्या बनाया, आई। तो जिस टाइम इस
ए की जगह आई बन जाएगा, ऑटोमेटिकली इस आई की जगह क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। तो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये आई बन चुका है तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी ए इनवर्स ऑफ योर्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने ए इनवर्स ऐसे लिख दी। तो दैट्स हाउ द क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड। तो कुछ दो बातें हमने थोड़ी ध्यान रखनी है यहाँ पे, या तीन बातें बेसिकली। फर्स्ट, ये इनवर्स निकालने काम आएगा। सेकंड, इस पे सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेंगे। और थर्ड, अगर वन डायगोनल एलिमेंट को वन बनाना है तो ओनली टू वेज आर अवेलेबल। फर्स्ट, इंटरचेंज, और सेकेंडली द डिवीजन।